अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्यो देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होने वाली है। और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कान का दर्द। क्योंकि कान का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ख़ास तौर पर ये बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों में ये ज़्यादा मसला होता है और बड़ों में भी होता है। ज़्यादातर जो परसेंटेज चलती है वो बच्चों में चलती है और उसकी वजह से उसकी माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। रात को दर्द हो जाता है, दिन को हो जाता है, ज़्यादातर इसकी शरह जो होती है रात को ज़्यादा होती है कान में दर्द। तो इस वजह से ना औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसके लिए हमने एक देसी नुस्खा दरियाफ्त किया है जो बिल्कुल कुदरती है। इसमें किसी किस्म के कोई केमिकल्स या कोई चीज़ भी नहीं है, प्योर हर्बल नुस्खा है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल ये जहन में आता है कि हमारे कान में दर्द क्यों हो रहा है या कान में दर्द क्यों होता है। सबसे पहले तो मेन इसकी जो बड़ी वजह होती है ये जो कान में पानी चला जाता है। जैसे बच्चों को नहलाते हैं या बड़े नहाते हैं तो उस नहाते वक्त ना वो पानी की कुछ मिकदार या कान में चली जाती है। वो कुछ देर रहने के बाद उसमें ना दर्द होना शुरू हो जाता है या कोई फिंसी फोड़ा टाइप भी कान में हो सकता है और वैसे खुश्की की वजह से भी कान में दर्द होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो हम आपको नुस्खा बताने लगे बिल्कुल आजमूता है और ख़ुद भी हमने आजमाया हुआ है। आपने खुद भी आजमाना है, आगे दोस्तों तक भी शेयर करना है। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कान की मेडिसिन खा खा के थक चुके होते हैं। जैसे मेडिसिन ख़त्म होते हैं तो फिर उनके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसमें मैं आपको 2 टिप्स बताने लगा, सिर्फ 2 चीज़ें, कोई महंगी चीज़ें भी नहीं हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जैतून का तेल लेना है और इसके साथ लहसुन हर घर में मौजूद होता है और उसकी आपने 2 फलियाँ क्या उधर आपने जैतून का तेल लिया, किसी भी पंसार स्टोर से कोशिश करें कि ओरिजिनल होने चाहिए और इसके साथ आपने लेना है लहसुन की 2 फलियाँ। ये मैं आपको 2 नुस्खे बताने लगा हूँ, दोनों चीज़ें आपने अलग-अलग इस्तेमाल करनी है। आपने जैतून का तेल लेना है, उसको हल्का सा गर्म करना है। ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा गर्म कर लें कि कान बच्चे का जल जाए अंदर से, नहीं। आपने बिल्कुल यानी कि नीम गर्म करना है, जैसे पीने के काबिल हो या खाने के काबिल हो, लगाने के काबिल हो। तो आप करना क्या है कि जिस कान में दर्द हो रहा है उसी कान में आपने 3 से 4 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालना, 3 से 4 ड्रॉप जैतून के तेल के आपने डाल देने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 मिनट में आपके जो कान का दर्द है बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इसके साथ अगर बच्चे आप कहते हैं इससे भी जल्दी आराम है तो आपने करना क्या है कि लहसुन की जो फलियाँ 2 उसको अच्छी तरह बारीक यानी कि कूट लेना है, पीस कर लेना है और उसको किसी साफ मलमल के कपड़े में डाल के उसको ना आपने निचोड़ना है। उसका जैसे ही पानी निकलता है आपने कान में डाल देना है 3 से 4 कतरे। या आप जैतून वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप जो जल्दी आराम आता है वो इसमें है लहसुन में और 10 से 15 मिनट लग जाते हैं जैतून में कि जैतून के तेल आपने डाला 10 से 15 मिनट बाद आराम आ जाएगा। लेकिन आप कहते हैं 3 से 4 मिनट में आराम आ जाए तो आपने बात फिर लहसुन वाला नुस्खा आजमाना है। बच्चों को उसमें कान में डालना है, कूट लिया साफ मलमल के कपड़े में डाल के जैसे आपको उसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो नीचे से जैसे वो लहसुन वाला पानी निकलेगा उसके कान में डाल देने 3 से 4 कतरे। 3 से 4 मिनटों के बाद वो कान का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने भाई को दुआओं में याद रखेंगे। इतना है कोई भी ड्रॉप इतना जल्दी आराम नहीं देता जितना ये लहसुन वाला नुस्खा काम करता है। तो आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं होगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।